नमस्कार मित्रों। कुंभ राशि शनिदेव की राशि है जो कि कर्मों का फल देने वाले देवता हैं। कुंभ राशि को एक बात पता होनी चाहिए कि इंसान जो भी इस जन्म में दुख भोग रहा है या जिन रिश्तेदारों की वजह से उन्हें कष्ट मिल रहा है या जो रिश्तेदार उन्हें इस जन्म में मिले हैं, ये सब पिछले जन्म करके ही मिले हैं। क्योंकि इस जन्म के साथ कोई लेन देन नहीं होता। हमारा जिनके साथ लेन देन होता है वही हमारे रिश्तेदार बनते हैं। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि पास्ट लाइफ, जब हम अपने पुरानी ज़िंदगी के बारे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि क्यों हमें कोई व्यक्ति कष्ट दे रहा है, क्या हमने उसे पिछले जन्म में पीड़ित किया था। बहुत सारी ऐसे गंभीर बीमारियां जो हमारे को मानसिक तौर पे परेशान कर रही हैं, जो रिश्ते हमें बहुत ज़्यादा अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं, इसके बारे में इसका इलाज हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि क्यों हमें कोई व्यक्ति इतना कष्ट दे रहा है। इस थेरेपी के थ्रू फोबिया, फियर, इन सब का इलाज लोग करते हैं। इनको जो लोग हैं, कुछ लोग तो इससे बहुत डरते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने पिछले जन्मों के थ्रू अपने इन डर से बाहर निकलने का कोशिश ज़रूर करते हैं। ये विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है जो कि हमारे को बहुत बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है और बुद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इनका पूरा वर्णन है। क्योंकि हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो आत्मा है ये अमर है, ये कोई हमें पहली बार नहीं मिली। हमारा शरीर एक वस्त्र की भांति हमारी जो आत्मा है ये बदलती है और इसी कारण ये जो हमारे कर्म है हमें अगले जन्म, उससे अगले जन्म तक हमें लेके जाते जाते हैं और हमें भुगतने पड़ते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू हम इतनी समस्याओं का अपना समस्या का हल कर सकते हैं। अपनी मेंटल पेन, डिप्रेशन, इन सब समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि कुंभ राशि मैंने देखी है कि एक मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी व्यक्ति को इतना ऊंचा पहुंचा देती है कि बहुत सारे मनोविज्ञानी जो हैं वो कुंभ राशि के ही होते हैं। क्योंकि कुंभ राशि मानती है कि व्यक्ति जो है वो पिछले जन्म का फल उसे इस जन्म में या अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। क्योंकि कुंभ राशि इस चीज़ को ऐसी दिव्य शक्तियों की मालिक है कि वो बहुत सारी होने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेती है और देख लेती है। एक बहुत ही बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, वो लोगों के दिमाग का जैसे स्टडी करते थे, तो उनकी एक असिस्टेंट थी। वो असिस्टेंट का जो था ना, उस पर काफ़ी स्टडी करते थे उसके दिमाग पे। तो जब उन्होंने उसको एक तरह से शुरू में हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, तब उनको पता चला कि जैसे जैसे हिप्नोटाइज हो रही है और उसकी जो अंदर की बातें बाहर निकल रही हैं, तो वो उसका उसको जो है शांति मिलने लग गई, उसको उसका इलाज होने लग गया, वो हील होने लग गई। वो मेंटली और फिजिकली बेटर से बेटर होती गई और उसकी शारीरिक और मानसिक रोग ठीक होने शुरू हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो बचपन में बड़ी अजीब सी भाषाएं बोलने लग जाते हैं, वो भाषा जिसका हमारे साथ कोई लेन देन नहीं होता। और बहुत सारे बच्चे भी हम देखते हैं जो कि अपने बचपन में ही अब अजीब सी जानकारियां देने लग जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा वहाँ का है, हमारे मम्मी पापा वहाँ के हैं, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारा जन्म एक बार नहीं होता, एक इंसान का जन्म बार बार होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भी ये कहते थे कि पता नहीं मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, और अर्जुन तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। क्योंकि जो हमारा जो आत्मा है वो अमर है और शरीर जो है वो नश्वर है। शुरू में साइंटिस्ट इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे और इन चीज़ों को पूरी तरह से नकारते थे, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जिसमें कि साइंटिस्ट भी हार मान लेते हैं, वैज्ञानिक भी हार मान जाते हैं कि ऐसा, क्योंकि वो उसको प्रूव नहीं कर पाते। क्योंकि जो जो लोग बताते हैं बिल्कुल वैसा वो पाते हैं कि ऐसा है,
उनके जन्म के निशान, ये सब कुछ उनको बताते हैं कि हाँ, उनको पिछले समय में ऐसे यहाँ पे चोट लगी थी या कुछ है। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं। तो ये जो हमारे जो आज के दुःख हैं, ये हमारे सिर्फ़ आज के दुःख नहीं हैं, ये हमारे पिछले जन्म के लेन-देन करके होते हैं। जब ये कार्मिक अकाउंट हमारा बैलेंस होता है, तभी ही व्यक्ति जो है वो इन प्रॉब्लम से मुक्ति पा पाता है। आज का जो दर्द है वो पिछले जन्म से जुड़ा होता है। उसमें कहीं न कहीं मतलब हम देखते हैं कि कई बंदे जो हैं वो किसी अंग के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं कि मेरे को यहाँ मत हाथ लगाओ, मुझे यहाँ दर्द होती है या कुछ होती है। तो उसका पिछले जन्म से उसका कोई संबंध होता है, इसीलिए उसको वहाँ पे वो ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वो किसी को आसानी से हाथ नहीं लगाने देता। ऐसी एक कहानी है कि एक बार की बात है कि 2 बहनें थीं और 2 वर्ष की उम्र में कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। तो उन बहनों का बाद में दोबारा फिर जन्म होता है, वो भी सेम माँ से, उसी माँ से। क्योंकि वो जब माँ देखती है कि वो बिल्कुल सेम आदतें हैं, सेम खिलौने माँगती हैं, बिल्कुल वैसी बातें करती हैं, वही तरीके अपनाती हैं, बिहेवियर भी सेम होता है। तो साइंटिस्ट भी इस चीज़ की स्टडी करते हैं, तब उनको ये पता चलता है कि हाँ, उनकी इच्छाएँ रह गई थी कुछ ना कुछ, तो इसी करके इस इच्छा करके उन्होंने उसी घर में दोबारा जन्म लिया। इसीलिए कुंभ राशि के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली मत सोचा करें। बहुत ज़्यादा डीप सोच जो होती है ना, जो हमारे बहुत ज़्यादा गहरे दुःख होते हैं, ये हमारे आत्मा पर छप जाते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। ध्यान में, मेडिटेशन में अपने कर्मों की माफ़ी मांगो और जिन्होंने आपको कष्ट दिया है उनको माफ़ कर दो, क्योंकि जैसे आप उनको माफ़ कर दोगे वो इरेज़ होनी शुरू हो जाती हैं और आप जब माफ़ी मांगोगे तो दूसरी आत्माएं भी आपको माफ़ करने लग जाती हैं। इसीलिए ध्यान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है व्यक्ति के जीवन में। इसीलिए कुंभ राशि के लोगों, हमेशा शांत रहो, सम रहो, हर स्थिति में समान रहो और दुखी रहने की आदत मत डालो, क्योंकि ये एक जन्म नहीं है। हम पिछले जन्म के दुख लेकर आए हैं और अगले जन्म भी यहाँ के दुख लेकर चले जाएंगे। इसीलिए कोशिश करो कि इस जन्म से ज़्यादा दुख जो है वो ना लेके जाओ और पुराने दुख जो है आप लेकर आए हो उसको मिटा दो और लोगों को क्षमा करना सीखो और अपनी गलतियों की भी क्षमा ज़रूर मांगो, क्योंकि ये शरीर केवल वस्त्र है, याद रखो, और आत्मा अमर है। सिर्फ प्रेम से ही जीना सीखो। हमारा इस दुनिया में आने का मकसद को समझो कि क्या हमारी ज़िंदगी में मकसद है और उसी मकसद को समझकर प्रेम से इस दुनिया में रहो और ज़्यादा मत सोचा करो, डीपली मत सोचा करो, क्योंकि ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का सवाल है। मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।